हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2024 मेंस में सॉल्यूशंस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस व्हाट ऑफ फैक्टर के। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव थ्री aqueous solutions of sodium chloride labeled as A, B and C with concentration 0.1 molar, 0.01 molar and 0.001 molar respectively. The value of want of factor I for these solutions will be in the order। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब इस क्वेश्चन में आपको तीन एक्वस सॉल्यूशंस दिए गए हैं सोडियम क्लोराइड के ए, बी और सी। उनकी कंसंट्रेशंस हैं 0.1 मोलर, 0.01 मोलर और 0.001 मोलर। इन तीनों का वांट ऑफ फैक्टर आई का क्या ऑर्डर होगा ये आपको बताना है। ये बात तो आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट होगा दो आयंस में Na+ और Cl-। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका वांट ऑफ फैक्टर सभी सॉल्यूशंस में लगभग 2 के आसपास ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू Na+ and Cl- ions, giving a want of factor I of approximately 2. However, higher concentrations due to interionic interactions leads to I values that are somewhat less than 2. जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, आयंस के बीच में अट्रैक्शंस उतने ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से कुछ आयंस पेयर अप हो सकते हैं और आई की वैल्यू 2 से थोड़ी कम भी हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सबसे कम होगी या डाइल्यूशन सबसे ज्यादा होगी, उसमें आयन पेयरिंग सबसे कम होगी और उसकी वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू आई वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। मींस सॉल्यूशन सी with concentration 0.001 molar has the highest effective I due to minimum ion pairing। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा वैसे वैसे आई वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इसलिए इन तीनों सॉल्यूशंस की आई वैल्यू का करेक्ट ऑर्डर होगा आई ए इज लेस देन आई बी इज लेस देन आई सी। अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.5 grams of a non-volatile non-electrolyte is dissolved in 100 gram of water at 25 degrees Celsius. The solution showed a boiling point elevation by 2 degrees Celsius. Assuming the solute concentration is negligible with respect to the solvent concentration, the vapor pressure of the resulting solution is dash millimeters of mercury at nearest integer given molar boiling point elevation constant of water Kb is equal to 0.52 Kelvin kg per mole, 1 atmosphere equal to 760 millimeters of mercury and molar mass of water equal to 18 grams per mole। इस क्वेश्चन में आपको 2.5 ग्राम्स नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट दिया गया है जिसे डिसॉल्व किया गया 100 ग्राम्स वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस से। अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल एज्यूम करने के लिए कहा गया है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और आपसे पूछा गया है वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में नियरेस्ट इंटीजर पर। मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट वाटर का गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में गिवन है 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। मोलर मास ऑफ वाटर भी गिवन है
18 ग्राम्स पर मोल। जब कोई सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 डिग्री सेल्सियस। केबी ऑफ वाटर भी क्वेश्चन में गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। दोनों वैल्यूज यहां पुट करते हैं और मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 0.52। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एज्यूम ये करना है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से, इसलिए डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा delta P divided by P naught equal to molality of the solution divided by 1000 multiplied by molar mass of solvent। एक्सप्रेशन को रीअरेंज करने पर वो हो जाएगी delta P equal to P naught multiplied by molality divided by 1000 multiplied by molar mass of solvent। सभी वैल्यूज हमें पता है। P naught प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पर होगा 1 एटमॉस्फेयर, that is 760 millimeters of mercury। मोलैलिटी हमने अभी कैलकुलेट की 2 डिवाइडेड बाय 0.52। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का गिवन है क्वेश्चन में 18। ये सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं 760 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.52 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 18, वैल्यू मिलेगी 52.615। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसलिए हम लिखेंगे डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। डेल्टा पी हमने कैलकुलेट किया, पी नॉट हमें पता है, पी एस की वैल्यू हो जाएगी 760 माइनस 52.615 विच इज इक्वल टू 707.385 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा 707। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड HX एज गिवन बिलो। HX aqueous gives H plus aqueous plus X minus aqueous। Ka equal to 1.2 into 10 to the power minus 5। Here Ka is dissociation constant given R equal to 0.083 liters bar per mole per Kelvin। The osmotic pressure of 0.03 molar aqueous solution of HX at 300 Kelvin is dash into 10 to the power minus 2 bar at nearest integer। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक वीक एसिड HX डिसोसिएट करेगा HX गिविंग H plus plus X minus, जहां उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा 1.2 into 10 to the power minus 5। गिवन है R की वैल्यू 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। 0.03 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का 300 केल्विन पर ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है 10 टू द पावर माइनस 2 बार की टर्म्स में नियरेस्ट इंटीजर पर। सबसे पहले वीक एसिड का डिसोसिएशन लिख लेते हैं। HX डिसोसिएट करेगा H प्लस प्लस X माइनस की तरह और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है 1.2 into 10 to the power minus 5। इनिशियल कंसंट्रेशन HX की होगी 0.03 मोलर जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, और आफ्टर डिसोसिएशन जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि X मोल्स डिसोसिएट होंगे HX के, तो H प्लस के X बन जाएंगे और X माइनस के भी X मोल्स बनेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट है 1.2 into 10 to the power minus 5। उसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हो जाएगी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.03 माइनस x। क्योंकि ये वीक एसिड है x की वैल्यू बहुत कम होगी, डिनोमिनेटर में 0.03 के कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए
डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.03 और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। सॉल्व कर लेते हैं एक्स के लिए। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर -4। अब जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.03 माइनस एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 0.03 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 6 इंटू 10 टू द पावर -4, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी 0.03 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर -4। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला आपको पता है, पाई इक्वल टू CRT होता है, जहां पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, R गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर इन केल्विन। वैल्यूज पुट कर देते हैं। C अभी हमने कैलकुलेट की 0.03 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर -4। R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.083 और टेम्परेचर भी क्वेश्चन में गिवन है 300 केल्विन। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 76.19 इंटू 10 टू द पावर -2 विच इज approximately equal to 76 into 10 to the power -2। क्योंकि 10 to the power -2 की टर्म्स में आंसर देना है, इसलिए आंसर होगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution containing 10 gram of an electrolyte AB2 in 100 grams of water boils at 100.52 degrees Celsius. The degree of ionization of the electrolyte alpha is dash into 10 to the power -1 at nearest integer. Given molar mass of AB2 equal to 200 grams per mole, Kb, that is molar boiling point elevation constant of water, equal to 0.52 Kelvin kg per mole. Boiling point of water equal to 100 degrees Celsius and AB2 ionizes as AB2 gives A2 plus 2B minus। अब इस क्वेश्चन में आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें 10 ग्राम्स इलेक्ट्रोलाइट है AB2 100 ग्राम्स वाटर में, और ये सॉल्यूशन बॉयल करता है 100.52 डिग्री सेल्सियस पर। आपको कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अल्फा 10 टू द पावर -1 की टर्म्स में और नियरेस्ट इंटीजर पर। गिवन है मोलर मास ऑफ AB2 200 grams, Kb, that is molar elevation constant of water 0.52 Kelvin kg per mole, boiling point of water 100 डिग्री सेल्सियस और AB2 का आयनाइजेशन। तो सबसे पहले हम AB2 के आयनाइजेशन के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। AB2 gives A2 plus plus 2B minus। जो I होता है डिसोसिएशन के लिए, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, जहां अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच वन पार्टिकल डिसोसिएट्स। यहां AB2 के केस में n की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि AB2 का एक मॉलिक्यूल 3 आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, एक आयन A2 प्लस का और 2 आयंस B माइनस के। तो n की वैल्यू पुट करते हैं 3, I मिलेगा 1 प्लस अल्फा 3 माइनस 1, I की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 माइनस 1 अल्फा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू स्मॉल m, जहां डेल्टा TB है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, I वांट ऑफ फैक्टर, KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और स्मॉल m है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि ये सॉल्यूशन 100.52 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है और प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 0.52। I की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 1 प्लस 2 अल्फा, KB क्वेश्चन में गिवन है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट।
यहाँ पर सॉल्यूट का मास है 10 ग्राम्स और मोलर मास है 200 ग्राम्स पर मोल, इसलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे 10 डिवाइडेड बाय 200 और सॉल्वेंट का मास है 100 ग्राम्स, इसलिए केजी में सॉल्वेंट होगा 100 डिवाइडेड बाय 1000। सभी वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वेशन मिलेगी 0.52 इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 0.52 into 100 divided by 200 upon 100 divided by 1000। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 20। सॉल्व करने पर अल्फा की वैल्यू मिलेगी 0.5। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर -1 की टर्म्स में देना है, इसलिए अल्फा हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -1। तो आंसर हुआ 5। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।